Hello and welcome back to my presentation in the subject of elements of company law. Myself Imran Ahmed, assistant professor in commerce working in MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. I welcome you all again. Today's our topic of discussion is conversion of private company into a public company. इससे पहले के वीडियो में हमने कवर किया है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। ठीक है, सो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्राइवेट कंपनी क्यों प्राइवेट कंपनी जो है तो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहेगी। तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक कंपनी में ज़्यादा मेंबर होते हैं, कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इस और अपना बिजनेस जो है तो एक्सपांड करना चाहती है, इसलिए जो है तो प्राइवेट कंपनी क्या होगी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो जिस तरीके से मेंबर्स के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में वो नहीं होंगे। जैसे कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स थे और मैक्सिमम 200, जो कि पहले के एक्ट में वो कितना था 50, जिसको इंक्रीज करके 200 कर दिया गया है। तो मेंबर्स की रिस्ट्रिक्शंस होती है और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम की लिमिट नहीं होगी। और उसी तरीके से पिछले वीडियो में हमने कवर किया था RLP, रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस एंड प्रोहिबिशंस। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें किसके लिए रहेगी? प्राइवेट कंपनी के लिए रहेगी। तो प्राइवेट कंपनी को जब हम कन्वर्ट करेंगे पब्लिक कंपनी में, व्हेन वी कन्वर्ट प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है तो हमें क्या करना पड़ेगी? रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, प्रोहिबिशन ये हटाना पड़ेगी। तो रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द नंबर नॉट अलाउड टू ट्रांसफर द शेयर्स। तो मेंबर्स जो है तो वो क्या करते हैं, उनको रिस्ट्रिक्शंस रहेगी, दे आर नॉट अलाउड टू ट्रांसफर देयर शेयर टू द पब्लिक। किसमें? प्राइवेट कंपनी में। और पब्लिक कंपनी में क्या हो जाएगा? वो रिस्ट्रिक्शंस हट जाएगी, हमें वो रिस्ट्रिक्शंस हटाना पड़ेगी। आर रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, लिमिटेशन, तो जो नंबर ऑफ मेंबर्स की जो लिमिटेशंस थी वो हमें क्या रहेगा यहाँ पर पब्लिक कंपनी में हटाना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया मिनिमम 2 मेंबर्स थे, तो यहाँ पर वो इंक्रीज होकर के 7 हो जाएंगे। अगर हमें जो है तो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करना है और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अगर 7 से कम है तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा 7 तक। ठीक है, और मैक्सिमम की लिमिट नहीं रहेगी। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं रहेगी। और प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, तो पब्लिक इशू नॉट अलाउड। तो प्राइवेट कंपनी में पब्लिक इशू तो जो था वो नॉट अलाउड था। ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है तो प्राइवेट कंपनी के लिए रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस और प्रोहिबिशंस ये कंडीशंस थी। तो ये तीनों की तीनों कंडीशंस जो है तो क्या हो जाएगी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए ये तीनों कंडीशंस जो है तो हमें हटाना पड़ेगी। ठीक है, so now we discuss a company which is initially incorporated as private limited company. The company can change its status into that of public limited company. The public limited company has the following procedure prescribed in the act for the conversion of status. Similarly, public limited company can convert itself into a private limited company, जो कि इससे पहले हमने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, तो PVT ये हटाना होगा और LTD ये लगाना होगा। ठीक है, पब्लिक कंपनी and private company. So conversion of private company into public company. Circumstances for conversion of private limited company into a public limited company. क्या circumstances हैं? A private limited company can convert itself into a public limited company in the following circumstances. कुछ reasons हैं जिसकी वजह से जो है तो क्या होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हम प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसमें है फर्स्ट वॉलंटरीली ऑन इट्स ओन वायलेशन, खुद से जो है तो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी।
बाय रीज़न ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर कुछ गलती प्राइवेट कंपनी से होती है, कुछ गलतियां होती है, तो वो उस वक्त हम क्या करेंगे, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करेंगे। एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी जो है तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन कन्वर्ट इटसेल्फ ऑन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन इट्स ओन वायलेशन बाय कंप्लाइंग विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। ऑन वायलेशन में जो है तो कंपनी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी ऑन द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हम देख लेते हैं। नंबर 1, change the name by passing a special resolution in the manner provided in section 21. If any change in a company name, it can be occurred by passing a particular declaration obtaining approval of the central government by delegation registrar of the companies। तो कंपनी क्या करेगी, अपना नाम अगर चेंज कर रही है, if any change in the name, तो कंपनी क्या करेगी, अपना नाम चेंज करेगी। ठीक है, इट कैन बी occurred by passing a particular declaration or obtaining the approval of the central government। अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का लेना वो बहुत ज़रूरी है, और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को सबमिट करना भी ज़रूरी है। तो चेंज ऑफ नेम, अगर कंपनी का प्राइवेट कंपनी में ए लिमिटेड था, जैसे ए प्राइवेट कंपनी था और वो चेंज होकर के बी लिमिटेड कंपनी अगर रखना चाहती है, तो ये चेंज के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को सबमिट करना होगा। सेकंड है आल्टर द आर्टिकल्स टू डिलीट द प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशन। जो अभी हमने डिस्कस किया, प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस कंटेन इन सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। तो आर्टिकल्स में जो है तो उसमें अल्टरेशन करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड, इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स टू मोर देन 200। तो मिनिमम जो है तो 7 और मैक्सिमम जो रहेगी उसकी लिमिट नहीं होगी। ठीक है। फॉर कन्वर्जन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। क्या स्टेप्स है वो देखते हैं हम। नंबर 1, टेक द नेसेसरी डिसीजन in the board meeting, define the agenda, time, place for the convening the meeting, to alter the articles of association। articles of association को जो है तो alter करने के लिए मीटिंग लेगी, जिसमें टाइम, प्लेस, एजेंडा वो रहेगा। सेकंड, इशू नोटिस फॉर डिक्लेयरिंग द स्पेशल डिक्लेरेशन विद एलिजिबल इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट इन द जनरल मीटिंग। ठीक है, नोटिस इशू करना, कन्वेन मीटिंग एंड पास स्पेशल डिक्लेरेशन इन द फॉलोइंग इफेक्ट। मीटिंग कन्वेन करना और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना, उसमें उसके लिए नंबर 1 है टू कैंसल दोज आर्टिकल्स विच आर नीडेड टू बी कंसिडर्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी such other articles why do not assigned to a public limited company he should be cancelled and those which implement should be attached। ठीक है। and second, consequent to the above changes to delete the word private from its company name। ठीक है, प्राइवेट कंपनी ये नाम PVT हटा करके हमें LTD लगाना होगा। नंबर 4 है द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय डेलीगेशन रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज टू चेंज ऑफ नेम वेयर एवर नेसेसरी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है तो अप्रूवल लेना कंपनी के लिए कंपलसरी है। सच रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड वेयर द चेंज रिलेट्स ओनली टू द एडिशन और डिलीशन फ्रॉम द नेम द वर्ड प्राइवेट सिर्फ अगर है उसके लिए जो है तो अप्रूवल लेना ज़रूरी नहीं है। फिलिंग ऑफ फॉर्म 29 इज नॉट रिक्वायर्ड बाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी फॉर देयर रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़। ठीक है, फिलिंग 29 फॉर्म जो है तो ये ज़रूरी नहीं होगा। रजिस्टर द स्पेशल डिक्लेरेशन पास्ड and explanatory statements in form 23 with the registrar within 30 days। within 30 days जो है तो क्या करना पड़ेगा, explanatory statement रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा। and 7
assigned to the registrar for providing a fresh certificate of registration in the change name. The present company name with the word private deleted. Private delete करना होगा और limited लगाना होगा. On the issue of such fresh certificate, the company name is to be changed and converted a new company. Private हटा करके limited लगाएंगे. It is final stage of registration a company. ठीक है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन की ये फाइनल स्टेज रहेगी. It should thus be noted that company registration is to be finalized. रजिस्ट्रेशन जो है तो यहाँ पर फाइनल होगा. द कंपनी बिकम पब्लिक लिमिटेड कंपनी. द स्पेशल रेजोल्यूशन टू चेंज द आर्टिकल टू मेक इट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज पास. ठीक है, द चेंज ऑफ द कंपनी नेम बिकम्स इफेक्टिव. यहाँ पर जो चेंज ऑफ कंपनी जो है तो इफेक्टिव हो जाएगा. प्राइवेट कंपनी डिलीट हो जाएगा और क्या आ जाएगा, लिमिटेड कंपनी. ठीक है. A private company is required by law to provide by its article for the following, namely private company जो है तो is required by law to provide for the by the articles for the following restrictions on the right to transfer the shares. Restrictions private company में क्या रहेगा, restrictions not to transfer the shares. Second, a restriction on the maximum number of members we should not exceed 50 200 sorry यहाँ पर 200 रहेगा. And third, provision on request to the public to approve for any shares in or debentures of company registration is to be approved. ठीक है. And fourth, the period on any approval or invitation of deposit from the person other than its director, member or relatives. So these are the things. Where a failure is made with the aforesaid restrictions, prohibition and limitations are not having in the clause of private limited company, the company shall vanish to be a private limited company. It shall not be authorized to the exemptions and privileges consulted on private company for the purpose of this act. Thank you very much for watching my video. Thank you.